सीके जी ऑनलाइन नए सीके। चलो हम सिखाएंगे ऑनलाइन। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके जी ऑनलाइन में। आज मैं गणित का सबसे पहला टॉपिक अंक प्रणाली न्यूमेरल सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से ही गणित की शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चों को ये आना चाहिए। न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है? अंक प्रणाली, अंकों के लिखने का ढंग, यानी अंकों को किसी भी भाषा में लिखना, अंकों का लिखित रूप अंक प्रणाली कहलाता है। अब इससे पहले आप एक चीज़ समझिए, लिपि। हालांकि ये किसी भाषा का टॉपिक है, जब मैं आपको भाषा पढ़ाऊंगा, हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर भी जिक्र करूँगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात आ गई है जो आज शुरुआत कर रहा हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, वर्ड, ध्वनि। जो मैं बोल रहा हूँ यही ध्वनि है। इसका जो लिखित रूप है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आप ये समझिए, नहीं समझ में, आप ये समझिए, नहीं आ रही, चलो बता रहा हूँ दोबारा। लिपि क्या होता है? लिपि होता है भाषा को लिखने का ढंग। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूलभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि। इस भाषा को लिखने के लिए या ध्वनि को लिखित रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ से एक बात निकल के आई, जब भाषा को ही लिखने के लिए किन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो गणित के भी चिन्ह हैं। अब गणित के चिन्हों की न किसी भाषा में लिखा जाएगा, तो गणित के चिन्हों को किसी न किसी भाषा में लिखना, जैसे अंग्रेजी में गणित के अंकों को कैसे लिखा जाता है, हिंदी में गणित के अंकों को कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, उर्दू में कैसे लिखा जाता है, गुजराती भाषा में कैसे लिखा जाता है, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से लिखा जाता है। अंकों का इन्हीं भाषाओं में लिखना, यही अंक प्रणाली कहलाता है। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अंक दिखाई दे रहे होंगे आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। ये सभी देशों में चलते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंक है। ठीक है। अब ये ब्राह्मी अंक, देवनागरी अंक, अरबी अंक, रोमन अंक, ये क्या चीज़ है? देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत भी एक भाषा होती है, उर्दू भी एक भाषा होती है। तो सबसे पहले जब ये अंक लिखे गए तो हमारे यहाँ हिंदी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, तो हिंदी में सबसे पहले इस तरीके से लिखे गए। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद में गुप्त लिपि, गुप्त लिपि, गुप्त के बाद में कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, कुटिल के बाद में शारदा, उसके बाद में देवनागरी, देवनागरी। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले जो अंक थे, 0 को देखो ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है? एक बिंदी की तरह, एक बिंदु के रूप में। 1 को ब्राह्मी लिपि में किस तरीके लिखा जाता है? ऐसे तिरछी लाइन, ठीक है। 2 को लगभग 2 की तरह लिखा जाता है, जो हिंदी वर्णमाला का रा अक्षर होता है, ऐसे लिखा जाता है। 3 को देख लीजिए, 3 को 3 की तरह ही है, इस तरीके से मिला दिया। 4 को देखो किस तरीके से मिलाया है, ऐसे बना के ऐसे बना दिया 4 को। 5 को इस तरीके से लिख के ये ब्राह्मी लिपि। 6 को देखो, 6 को इस तरीके से बना दिया है। 7 को इस तरीके से बनाया है। 8 को, 8 को ये 9 का अक्षर, ठीक है। देवनागरी लिपि में देख लीजिए, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 5 को देखो लोग ऐसे ही बना देते हैं, जो लोग हिंदी की गिनती जानते हैं उन्हें पता है, वो 5 का अंक आज भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है, 5 का ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और ऐसे लिखते हैं। 6 का तो ऐसा ही है, 7 का अंक इस तरीके से, 8 का देखो, 8 का इस तरीके से लिखा जाता है, ये 8 का अंक हो गया, ठीक है। अब लेकिन 8 का जो ब्राह्मी लिपि में अंक है ना, आजकल वही 8 का अंक बना देते हैं। आज भी हिंदी वाले अंक, हिंदी में जो लिखते हैं वो 8 का इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, 9 का अंक इस तरीके से, और देवनागरी में 9 का अंक इस तरीके से लिखा गया है। लेकिन 9 का ऐसे न बना के ये वाला प्रचलन ज़्यादा है,
9 का इस तरीके से ज़्यादा बनाते हैं, तो जिन्हें बोलती है हिंदी की गिनती। ये काम नहीं है, पहले चलती थी, लेकिन आज तुम रामायण पढ़ोगे, रामायण की किताब है या कोई पुरानी किताब है, उन पे जो पेजों की संख्या है ना, पेज नंबर, वो पेज नंबर आज भी हिंदी जो अंक होते हैं, हिंदी के देवनागरी अंक में, देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। ये है अरबी अंक उर्दू के। उर्दू में देखो जीरो को कैसे लिखते हैं, ये एक चतुर्भुज टाइप का है, चतुर्भुज बना के ऐसे, ये पूरी तरह से फिल है, ठीक है, ये गोल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चतुर्भुज में एक को एक की तरह ही लिखा गया है। 2 को देख लीजिए, 2 को 2 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा इस तरीके से यूँ है, ठीक है, सीधे न होके थोड़ा तिरछा है। 3 का भी सेम है, इस तरीके से ही है, 3 को सीधे ऐसे न बना के इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से, ठीक है, 3। अब देखो 4 को देख लीजिए, इस तरीके से एल, जी आधा ला बना दिया है, ये 4 का है। 5 का देखो उल्टा दिल, 5 का अंक उर्दू में उल्टा दिल, इस तरीके से उल्टा दिल है, ठीक है। 6 का देख लीजिए, इस तरीके से 6 का अंक बनाया गया है उर्दू भाषा में। 7 का अंक देख लीजिए, ठीक है, ये 7 का अंक है। ये ऐसे मत बताना ये क्या चीज़ है, ये गणित की कोई चिन्ह है, आरोही अवरोही का चिन्ह नहीं, किसी का चिन्ह नहीं है ये 7 का अंक है उर्दू भाषा में, ठीक है। ये उर्दू भाषा में, ये हिंदी भाषा में, ये हिंदी का पुराना रूप है, प्राचीन रूप है ये वाला। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय, तो आज भी चल रहे हैं, ठीक है। ये सभी देशों में वैलिड है, सभी देश मानते हैं इस चीज़ को। 8 का अच्छा देख लीजिए, 9 का देख लीजिए, 9 का लगभग लगभग सेम है, 1 से मिलता जुलता है, ठीक है, ये 9 का है। अच्छा, अब रोमन अंक देख लीजिए, रोमन अंक किस तरीके लिखे जाते हैं। रोमन अंक में 0 को नहीं लिखा जाता है, इसकी स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। देखो 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। ये आगे और भी हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, जस्ट जल्दी ही वीडियो आएगी, उसमें पूरा रोमन अंक कैसे होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या इनके नियम है, सारा कुछ मैं बताऊँगा पक्का। देवनागरी लिपि और अरबी लिपि की एक विशेषता बता रहा हूँ। अंक चाहे देवनागरी लिपि में लिखे जाएं या अरबी भाषा में लिखे जाएं, अरबी लिपि में लिखे जाएं, अंक हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखे जाएंगे, ये वाला। जैसे आप देखो 786 में देख लो, 786 है, उर्दू में कैसे लिखेंगे, 786 ऐसे लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट तो हम 7 से कर रहे हैं ना, 7 8 6 बाएँ से दाएँ कर रहे हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, लेकिन अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, लेकिन अंक उसमें भी बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात, शायद पता हो, बहुत से लोग जानते भी हों, आप दाएं और बाएं में अंतर जानते हो तो देखो, अपने हाथ को इस तरीके से करो, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली इस तरीके से मिलाओ, ऐसे करो। अब मुझे पहचानना है कि मेरा कौन सा हाथ बायां है, कौन सा हाथ दायां है, तो मैं अपनी तरफ से देखूंगा दोनों को, तो एक अंग्रेजी का इनमें एक अक्षर बन रहा है, एक बन रहा है बी, एक बन रहा है डी। देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जो इस तरीके से बी, जो इस तरीके से डी, ठीक है, बी डी। तो मेरे लिए बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, यानी ये मेरा बायां हाथ है जिसमें बी अक्षर बन रहा है, ये मेरा दायां हाथ है जिसमें डी अक्षर बन रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गई। अब हमें ये और पता करना है कि लेफ़्ट किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं। जैसे लेफ़्ट और राइट जानता है तो वो उसे कैसे पता लगेगा कि बायां को ही लेफ़्ट बोलते हैं या दायां को लेफ़्ट बोलते हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधे करो। अब देखो, अब मुझे पता करना है या लेफ़्ट राइट कौन सा है, तो इस तरीके से देखो, इसमें एल अक्षर बन रहा है ना, इसमें एल उल्टा बन रहा है, देखो, तो एल फॉर लेफ्ट और लेफ्ट का उल्टा राइट, ठीक है ना। तो दो लेफ्ट और राइट में से आपको एक पता लग गया कि लेफ्ट वही है जिसमें बी बन रहा था, देखो, तो यहाँ लेफ्ट को बायां बोलते हैं
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।